अच्छा, जब आपका आउटर मॉडल असेस हो जाता है और जब आप फाइनलाइज़ कर देते हैं कि कौन कौन से मेजरिंग स्केल आइटम जो है वो वेरिएबल को असेस कर रहे हैं, तो फिर आप जाते हैं इनर मॉडल की तरफ। तो इनर मॉडल के अंदर वही बात है, पार्शियल लीस्ट स्क्वायर पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल के अंदर आप जो है सबसे पहले करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए आप तीन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पैथ कोफिशिएंट का, पी वैल्यू टी वैल्यू का और उसके अलावा पी वैल्यू का। तो किसी भी हाइपोथेसिस की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के लिए दो कंडीशंस होती हैं कि टी वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 2 और पी वैल्यू मस्ट बी लेस देन 0.5। पी वैल्यू लेस देन 0.5 होगी और टी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 2 होगी, तो तभी वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। अगर वो इस तरह से नहीं है तो हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एक्सेप्ट हुए हुए हाइपोथेसिस और कुछ रिजेक्ट हुए हुए हाइपोथेसिस। ये जैसे आपके पास एक वेरिएबल है कि क्वारंटीन इंड्यूस्ड स्ट्रेस इज़ जो है वो ये हाइपोथेसिस था सिग्निफिकेंट नेगेटिवली रिलेटेड टू द जॉब एंगेजमेंट। ठीक है जी, तो ये सिग्निफिकेंटली नेगेटिव रिलेटेड विद जॉब एंगेजमेंट को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक्सेप्ट हुआ है, क्योंकि इसकी जो है वो वैल्यू टी वैल्यू ग्रेटर देन जो है वो आपके पास 2 है और पी वैल्यू लेस देन 0.05 है, तो ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है जी, दो चीज़ें तो आपको क्लियर होगी कि टी वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 2 और पी वैल्यू मस्ट बी लेस देन 0.05। तो आप देखते हैं कि पैथ कोफिशिएंट क्या है। तो पैथ कोफिशिएंट बेसिकली शो कर रहा होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर जो है वो एक डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन होती है और दूसरी जो है वो आपके पास क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, एक डायरेक्शन होती है और दूसरी जो है वो क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। तो मैं ये पैथ कोफिशिएंट को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसके न्यूमेरिक वैल्यू होती है और उसके साथ साथ जो है वो साइन पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होता है। जैसे ये देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है पैथ कोफिशिएंट है, ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है 0.174 और इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो या नेगेटिव साइन होगा या फिर क्या होता है जी, पॉजिटिव साइन होता है। जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन को शो कर रही होती है और जो पैथ को ये साइन है वो पॉजिटिव साइन जो है डायरेक्ट रिलेशन को शो कर रहा था, यानी कि अगर एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और नेगेटिव रिलेशन जो है वह इन्वर्स नेगेटिव साइन इन्वर्स रिलेशन को शो कर रहा होता है। आर से मुराद में नई रिलेशन लिखा हुआ है कि यानी एक अगर इंक्रीज़ होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैथ कोफिशिएंट 0.174 जो होता है वो क्या कर रहा है कि ये अगर आप इसको मैं आपको इन टर्म ऑफ जो है वो पैथ कोफिशिएंट को अगर मैं चेंज करके आपको बताऊं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की निस्बत, तो ये आपको जो है वो पैथ कोफिशिएंट 0.174 जो है वो चेंज हो जाता है 117.4 समथिंग। ठीक है जी, तो ये बेसिकली एग्जैक्टली ये नहीं होता क्योंकि पैथ कोफिशिएंट जो है वो आपके पास होता है आर वैल्यू। ठीक है जी, ये क्या होती है, आर वैल्यू। तो आर वैल्यू से ये स्मॉल आर है, ये आर ये वाला नहीं है, तो स्मॉल आर से ये इसको बेसिक पढ़ा जाता है रो। ठीक है, क्या जी, रो, ये रो की वैल्यू होती है। तो ये जो आर एच ओ है रो या आर वैल्यू जो होती है स्मॉल आर में बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसको इससे जो है वो आप परसेंटेज में आने के लिए क्या करते हैं कि 0.17 यानी कि जो वैल्यू होगी 174 मल्टीप्लाई 0.174 मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो ये आलमोस्ट जो आंसर आता है वो क्या आता है जी, जो भी आंसर होगा वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो आप कहते हैं कि 1 डिग्री चेंज इन स्ट्रेस इंड्यूस क्वारंटीन इंड्यूस स्ट्रेस विल इंक्रीज़ 17%, जो भी आ गया जो वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख लेना, इतने परसेंट इंक्रीज़ जो है ये डिक्रीज़ करेगा किसके अंदर जी, जॉब इंगेजमेंट के अंदर, और ये वेरिएबल जो है वह सेट हो जाता है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी ये कंडीशन चेक करने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं आर स्क्वायर वैल्यू एंड क्यू स्क्वायर वैल्यू। तो आर स्क्वायर वैल्यू इज़ टोटल चेंज caused by all the exogenous variable in
एंडोजीनियस वेरिएबल, ठीक है। तो आपके पास मैंने पहले कहा था कि जो भी आउटकम वेरिएबल होता है वो क्या होता है जी, एक्सोजीनियस एंडोजीनियस वेरिएबल होता है। उसके अंदर सारे के सारे दूसरे वेरिएबल मिलकर जो चेंज लाते हैं उसको कहा जाता है जी आर स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। सपोज़ वो वैल्यू इस तरह से वो पॉइंट्स के अंदर आती है 0.54, ये डेसिमल के अंदर आती है। इसको कन्वर्ट किया जाता है कोफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन और कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस। ये कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस में आने के लिए हम आर स्क्वायर वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस हो जाता है। जैसे आप मैंने ऊपर जो हाइपोथेटिकल एग्जांपल दी हुई है 0.54, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 25.4% आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब वो जो हाइपोथेटिकल वेरिएबल हमने लिया हुआ है वो उसके अंदर जो टोटल चेंज आता है वो कितना है जी 25% है, ठीक है। इसको अगर मैं आपको यहाँ से समझाऊँ कि ये जॉब इंगेजमेंट आपके पास जो है वह एक वेरिएबल है जो कि एंडोजीनियस वेरिएबल है और इसका आर स्क्वायर वैल्यू जो आ रही है वो कितनी है 0.347, ठीक है। अब ये 0.347 इसकी आर स्क्वायर की वैल्यू है और इसको अगर वो कन्वर्ट करेगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के साथ, कोफिशिएंट वेरिएंस ऑफ कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन के अंदर चेंज करेगा, तो वो आप इसको क्या करेंगे जी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.15, ये 0.34 को मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे जी 0.347 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या है कि 34% आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 1 डिग्री इंक्रीज़ इन जो टोटल जो सारे के सारे जो एक्सोजीनियस जो है वेरिएबल यूज़ हुए थे इसके अंदर वो जो है वो 34% इसके अंदर चेंज ला रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास क्यू स्क्वायर वैल्यू फाइंड की जाती है। क्यू स्क्वायर वैल्यू बेसिकली ये आर स्क्वायर को ही एक्सप्लेन करने के लिए एक वैल्यू इस्तेमाल की जाती है जिसके अंदर हम यूँ कहते हैं कि टोटल जो ये इधर एक्सप्लेन हुआ ये चीज़ देखें कि सिमिलरली द आर स्क्वायर वैल्यू फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द ये जो आपके पास क्वारंटीन इंड्यूस्ड स्ट्रेस और वगैरह वगैरह वो कितने परसेंट टोटल चेंज ला रहे हैं इसके अंदर 34% जो मैंने आपके लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, क्यू स्क्वायर वैल्यू इसी को जस्टिफाई कर रहा होता है कि अगर आप कोई वेरिएबल डिलीट कर दें या कंडीशन चेंज हो जाए तो कितना एक्सोजीनियस वेरिएबल जो है कितने परसेंट इसके अंदर सिमिलर रहेगा या इफेक्टेड रहेगा, ठीक है। ये उसी के इन्वर्स है। और उसके अलावा जो आपके पास ये होता है एफ स्क्वायर वैल्यू होती है। एफ स्क्वायर वैल्यू बेसिकली ये शो करता है, ये मैंने लिखा हुआ है एफ स्क्वायर वैल्यू इट शोज़ दैट द चेंज ब्रॉट बाय द इंडिविजुअल वेरिएबल एंड द अनदर वेरिएबल, ठीक है, कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के अंदर कितने परसेंट चेंज ला रहा है, ठीक है। जैसे आप ये देखते हैं कि क्वारंटीन इंड्यूस्ड स्ट्रेस जॉब इंगेजमेंट के अंदर कितनी परसेंट चेंज ला रहा है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो जॉब इंगेजमेंट के अंदर कितनी परसेंट चेंज ला रहा है। जबकि हम ऊपर जब आर स्क्वायर वैल्यू देख रहे होते हैं तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ जॉब इंगेजमेंट जो एंड वेरिएबल है या आउटकम वेरिएबल है उसके अंदर टोटल कितने परसेंट जो है वह चेंज लेके आ रहा है, ठीक है। तो डेट्स इट, आप लोग इसको देखें। और जिनके लोगों की ये जो मीडिएशन एनालिसिस हैं वो मीडिएशन एनालिसिस में 1 बाय 1 अलग से एक्सप्लेन करूँगा, उसका क्राइटेरिया अलग है। और आप इस वीडियो को देखें, आपने काम को पढ़ें इसको सामने रख के, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे पूछें और मैं फिर इंडिविजुअल भी आप लोगों को जो है वो 1 बाय 1 गाइड कर दूंगा। वीडियो में सबके लिए कंबाइन बनाई है लेकिन आप लोगों को अलग अलग भी मैं कॉल के ऊपर एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि आप चीज़ों का आपको आइडिया है, जिसको समझ नहीं आती मुझे कॉल कर ले।